ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमान वादिराज सूर्य विरचित यशोधर चरित्र सर्ग तीसरा। जिसका भुज विक्रम अद्वितीय है, ऐसे हे मेरे पुत्र, तुझ पर शत्रु अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। यह तेरा आसमुद्रांत राज्य भी शत्रुओं से रहित है। तुम्हारा यह कोश रूपी समुद्र यद्यपि स्तुति रूपी गर्जना से युक्त है अथवा प्रति समय चक्र रूपी मेघों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तथापि अविनाशी और उतना ही है। काम रसिका तथा रमण करने की इच्छुक ऐसी तरुण स्त्रियां तुम्हारे पास हैं, जिनके स्थूल स्तनों पर हार धारण किया गया है, जिनके मुख मंद सुस्मित से युक्त हैं और जिनके नेत्र स्निग्ध दीर्घ तथा सरल हैं। तुम मनोहर वादित्रों के कोमल किंतु उच्च शब्दों, गायिकाओं के मनोहर गीतों, नृत्यकारिणी स्त्रियों की सरस नृत्य क्रीड़ा की लीला तथा अन्य विनोदों के साथ रहते हो। तुम गोष्ठी में प्रौढ़ साधुओं के वचनों, छह दर्शनों के प्रकांड विद्वानों, सुदृढ़ वादों एवं वस्तु तत्व का वर्णन करने वाले चतुर कवियों के द्वारा विनोदमय सुख को प्राप्त कर रहे हो। जो ग्रंथानुसार निदान करने में दक्ष हैं, जिनकी क्रियाएं विधि युक्त हैं, जो दुष्ट वैद्य रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान हैं, ऐसे वैद्य दृढ़ भक्ति से तुम्हारे शरीर की रचना करते हैं। तुम गोष्ठी में सगर्व विवेचन करने में समर्थ और वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली कविता में चतुर कवियों के द्वारा उनके सारभूत सूक्तियों से युक्त सरल अमृतमयी वचनों से विनोद सुख को प्राप्त हो रहे हो। जिनका शास्त्रार्थ सर्वलोक विदित है, जो तर्क शास्त्र की कला के द्वारा कार्तिकेय की समानता प्राप्त करते हैं और जो प्रौढ़ तथा सारभूत वचनामृत से श्रेष्ठ हैं, ऐसे वादियों द्वारा तुम सर्वदा सुख को प्राप्त होते हो। ऐसा होते हुए भी प्रातः काल के समय तुम्हारे मुख कमल पर म्लानता क्यों है? हे वत्स, इस समय तुम्हारा मुख देखकर मेरा हृदय हर्ष रहित होकर शार से दग्ध हुए के समान दुखी हो रहा है। तब जो अपने वैभव से देवराज के समान है, ऐसे यशोधर राजा ने अपनी माता से इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम्हारे अमृतमय आशीर्वाद से मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। किंतु हे देवी, आज मैंने रात्रि में स्पष्ट देखा है कि भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी के धारक चंद्र को छोड़कर कांति तिमिर के साथ संगम कर रही है। मैंने इस जन्म में सोते हुए एक बार भी इस प्रकार के दृश्य को नहीं देखा है। वह दृश्य मेरे अंतःकरण में कीलित होकर दुस्सह दुख को विस्मृत कर रहा है। अपनी स्त्री के दुष्चरित्र की सूचना देने वाले राजा के उन वचनों को स्वप्न मात्र समझकर अज्ञानी माता संभ्रम से इस प्रकार कहने लगी, वत्स, इसका प्रतिकार करो। यह स्वप्न दर्शन सचमुच दुष्ट है। तुम्हें शीघ्र ही चंडिका की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर चंडिका विघ्नों का शांत करने वाली है। उस चंडिका के मंदिर में जाकर तुम अपने हाथ की तलवार से अग्रभाग से शीघ्र ही भेड़ का घात करो। उस बलि से वह संतुष्ट होगी और शीघ्र ही स्वप्न दोष नष्ट होगी। इस प्रकार माता द्वारा कहे जाने पर दयालु राजा ने दोनों कानों के छिद्र को ढककर कहा, हे देवी, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार के विचार शून्य और अधर्म युक्त वचन कहना उचित नहीं है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन आजकल का है। इस जीवन के लिए जीव के शरीर का घात करने से आत्मा को मरणोत्तर काल में दुर्धर दुख प्राप्त होता है। मैं वह दुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हमारी कुल परंपरा में होने वाले राजाओं की जिन धर्म में सुदृढ़ श्रद्धा है, उस धर्म में हिंसा अतीव निंद्य और नरक आदि में प्राप्त होने वाले दुख का कारण कही गई है। हे देवी, आप पुत्र वात्सल्य से मेरे विषय में पुनः ऐसा वचन ना कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर चंद्रमती ने कुपित होकर ऐसा कहा, अस्तु, मेरे वचनों का उल्लंघन हो। तुम्हारा मत है कि अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है,
वह भी रहे। तुम अन्य प्रकार से अर्थात धान्य के आटे से निर्मित मुर्गे की हत्या कर देवी का तर्पण करो। प्रति समय इस प्रकार वचन कहने वाली माता के आग्रह को जानकर राजा विचार करने लगा कि मैंने कुछ अन्य कहा था और इस समय कुछ अन्य ही आया है, अब मैं क्या करूं? माता के वचनों को अस्वीकृत करना अनुचित है और जीवघात निंद्य है। खेद है कि किस कर्म के कारण मेरा चित्त इस संकट में आ फंसा है। चेतन की प्रतिकृति का घात करना भी चेतन का घात करने के समान ही है। श्रेष्ठ मुनियों ने उसे कर्मों के आश्रव का अभिप्राय विशेष ही कहा है। इस प्रकार पुनः पुनः विवेक रस का स्मरण करते हुए भी वह नयहीन राजा मातृभक्ति से प्रेरित होता हुआ माता के साथ चंडिका के श्रेष्ठ मंदिर में गया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष विषयक अष्टमी तिथि थी। मंगलवार का दिन था। राजा यशोधर ने 3 प्रदक्षिणाएं देकर तथा मस्तक झुकाकर चंडिका को नमस्कार किया। वहां चित्र की कुशलता से जिसमें देव को आरोपित किया गया था, ऐसे कृत्रिम मुर्गे को उसने अपनी तलवार की अग्रभाग से यह कहकर मार डाला कि हे देवी, तुम्हारे लिए बलि अर्पित है, अतः तुम संतुष्ट हो। जो अंदर ही अंदर कुछ शब्द कर रहा था और जिसका मस्तक कट चुका था, ऐसे गिरते हुए मुर्गे को देखकर वह तलवार की मुठ को छोड़कर शोक करने लगा। ठीक ही है, वस्तुतः अविवेक सत्पुरुषों को क्लेशित करता है। हाय हाय, मैं अमृतमती के द्वारा मारा गया। हाय हाय, मैं मातृ विनय से मारा गया। हाय हाय, मैं नरक के चिरवास को प्राप्त हो गया। हाय हाय, मैं अजय भव बंधन को प्राप्त हो गया। यह कृत्रिम पक्षी कहाँ और तलवार के द्वारा घात करने से यह रोने का शब्द कहाँ? खेद है कि यह दुर्गति रूपी वधु इस छल के माध्यम से मुझको अवश्य बुला रही है। इस प्रकार का विचार जो कर रहा था, जिसके नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण थे तथा जिसकी बुद्धि भोगों से निष्प्रय हो चुकी थी, ऐसे राजा यशोधर ने राजभवन में आकर अपनी राज्य लक्ष्मी अपने पुत्र को सौंप दी। उल्टा अमृतमती ने तप के अभिमुख हुए यशोधर से इस प्रकार कहा, हे आर्यपुत्र, आपको छोड़कर मुझे घर में संतोष कहाँ है? अर्थात मैं घर में संतुष्ट नहीं रह सकती। आज आप अपने श्रेष्ठ पुत्र नूतन राजा यशोमती को इस पृथ्वी पर स्थापित कर रहे हैं, अतः मेरे घर में अमृतमय भोजन करने के उपरांत मेरे साथ ही वन में जाइएगा। या राजा यशोधर यद्यपि उसके अंतरंग को जानता था, तथापि वह माता के साथ उसके घर भोजन करने के लिए गया। ठीक ही है, विनाश का काल आने पर जीवों को दुर्नय भी सुनय प्रतिभासित होता है। अमृतमती के द्वारा बनाए गए मधु से लिप्त रुचिवश अधिक खाए गए विषमयी मोदकों के कारण माता और पुत्र दोनों ही आर्त ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त हुए। राजा यशोधर विंध्य पर्वत पर एक मयूरी के गर्भ में निवास को प्राप्त हुआ। जब वह मयूरी निकले हुए अंडे का पालन कर रही थी, तब बाण के द्वारा मरण को प्राप्त हुई। भील ने वह अंडा दयावशात भीलनी को दिया और कहा, इसे बढ़ाओ। भीलनी के द्वारा रक्षित किया गया वह अंडा सुंदर पिच्चियों को नृत्य के द्वारा गोल करने वाला मयूर हो गया। चंद्रमती माता भी मरण को प्राप्त करके करहाट में कुत्ता हुई। भाग्यवशात वह मयूर और कुत्ता ये दोनों ही राजा यशोमती को भेंट में प्राप्त हुए। पूर्व में जिस घर में वे दोनों संपूर्ण भूतल के राज्य का उपभोग करते थे तथा जिसको लोग प्रेम से देखते थे, उसी घर में अब वे विष्ठा के कीट समूह के कष्ट में भोजन का उपभोग कर रहे थे। संसार में कर्म का विपाक दुर्जय है। एक बार उस मयूर ने अपनी स्त्री को अपने महल में जार के साथ उपभोग करते हुए देख लिया। पूर्व भव का स्मरण हो जाने के कारण वह क्रोधित हुआ और उसने चोंच से जार की आंख फोड़ दी। अमृतमती ने उस मयूर के मस्तक पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह पीड़ित होकर भूमि पर गिर पड़ा। धरती पर पड़े हुए उस घायल
मयूर को उस कुत्ते ने झपट कर खा लिया जो पूर्व भव में चंद्रमती माता था। यशोमती राजा को अपने उस प्रिय मयूर का विघात सहन नहीं हुआ, अतः उसने पासा खेलने के लिए एक बड़े पटिये से उस कुत्ते को मार डाला। मयूर और कुत्ता इन दोनों को मरा हुआ देखकर राजा अधिक शोक को प्राप्त हुआ। सो ठीक ही है, महापुरुष दयालु होते हैं, अतः वे आश्रित जनों पर किए गए क्षुद्र व्यवहार को सहन नहीं करते। विंध्य पर्वत के समीप एक बड़ा वन है, उसमें हाथी, सिंह तथा अष्टापद आदि रहते हैं। उसी वन में वह मयूर मरकर तीक्ष्ण कांटों के अग्रभाग से सहित से ही हुआ। वह कुत्ता भी मरण करके उसी वन में कृष्ण वर्णीय सर्प हुआ। पूर्ववर्ती वैर से कुपित हुए से ही ने किसी समय उस सांप को पकड़कर मार डाला। काले सर्प को खाकर तृप्त हो चुका वैसे ही ज्यों ही जाना चाहता था कि एक भूखे भेड़िए ने उस पर आक्रमण कर उसे मार दिया। तत्पश्चात वैसे ही क्षिप्रा नदी में लोहिताक्ष नाम को धारण करने वाला मत्स्य विशेष हुआ। क्रूर कर्मों के रस को भोगने वाला वह काला सर्प भी उसी नदी में शिशुमार नामक जल जंतु हुआ। एक बार शिशुमार लोहिताक्ष को मारने के लिए उसके पीछे वेग पूर्वक दौड़ रहा था कि बीच में जल में घुसी हुई राजा की कुब्जी नामक दासी को पाकर वह उसे अपने बिल में लेकर गया। तदुपरांत उज्जैनी नगरी के राजा यशोमती ने ईर्ष्यावशात उस बलवान शिशुमार को धीवरों के द्वारा पानी रूपी बिल से बाहर निकालकर छेदन, भेदन, ज्वालन आदि उपायों से मार दिया। मृत्यु के द्वारा ग्रसित किया गया वह शिशुमार उसी नगर में चांडालों की वसितका में बकरी हुआ। ठीक ही है, कर्म रूपी रस से उन्मत्त हुआ जीव किस किस अशुचि स्थान को प्राप्त नहीं होता, अर्थात संपूर्ण अशुचि स्थानों को प्राप्त होता है। राज सेवकों ने लोहिताक्ष मत्स्य को भी जाल के द्वारा पकड़कर यशोमती राजा के पास पहुंचाया। उस मत्स्य को देखकर राजा ने कहा, इसे काटकर भव्य श्राद्ध कार्य करो। उस मांस का सेवन करके ब्राह्मणों ने स्वर्गीय राजा यशोधर को आशीर्वाद दिया। काटा गया वह मत्स्य मन ही मन कहने लगा, मैं स्वर्ग में कहाँ हूँ, मैं तो मत्स्य हूँ। शिशुमार का जो जीव चांडालों की वसतिका में बकरी हुआ था, उसी ने उससे मरे हुए मत्स्य को बकरी के रूप में अपने गर्भ में धारण किया। जो तीसरे भव में नील मेघ के समान भयंकर सर्प हुआ था, गर्भवास को छोड़कर जब वह बकरा प्रौढ़ यौवन से युक्त शरीर को धारक हुआ, तब वह कायर कामबाण से पीड़ित होता हुआ अपनी माता के साथ ही रमण करने लगा। जिस समय बकरा अपनी माता का सेवन कर रहा था, उसी समय दूसरे बकरे ने उसे शीघ्रता से मार डाला। उसके सींगों के अग्रभाग से उसका पेट विदीर्ण हो गया तथा नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बकरा मरकर अपने वीर रस को धारण करने वाली उस बकरी के गर्भ स्थान को प्राप्त हुआ। बकरी की कुक्षी में जब उस बकरी की वृद्धि होती रही, तब उसके भार से गर्भ बहुत भारी हो गया। एक बार राजा यशोमती शिकार के लिए गया। वह खिन्न मना होकर जब वन से लौट रहा था, तब उसने अविचारिता पूर्व उस गर्भवती बकरी को तीक्ष्ण शस्त्र से अग्रभाग से मार डाला। शस्त्र प्रहार के छेद से गर्भस्थित बालक को नीचे गिरे हुए देखकर राजा को दया आई। उसने चांडाल से कहा, तुम इसका पालन करो। चांडाल ने भी उसका पोषण कर उसे बड़ा किया। एक बार राजा यशोमती ने यह संकल्प किया कि यदि शिकार अच्छी हुई तो वह देवी को भैंस की बलि चढ़ाएगा। शिकार के लिए जाकर उसने समवयस्क लोगों के साथ यथेच्छ मृग समूह को मारा। शिकार से जिसका संतोष वृद्धि को प्राप्त हुआ था, उस राजा ने भैंसा मारकर चंडिका की पूजा की। सेवक उस भैंसे के मांस को ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए पाकशाला में ले गए। सुखाने के लिए धूप में फैलाए गए उस मांस को देखकर विप्रों ने कहा कि यह मांस श्राद्ध के योग्य नहीं है, क्योंकि कौओं और कुत्तों ने इसे ग्रहण कर अपवित्र कर दिया है। यह मांस यदि बकरी के मुख से स्पर्शित हो जाएगा तो वह शीघ्र ही सभी प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। ऐसा ही धर्म का विचार करते समय नारद आदि मुनियों ने कहा है।
ब्राह्मणों के वचनों पर विचार कर राजा ने उस चांडाल के घर से बकरी के बच्चे को मंगवाया लिया। जब उसने आकर उस भैंसे के मांस को शुद्ध कर दिया, तब रसोइये ने उस स्वादिष्ट मांस को पकाया। भैंसे के उस मांस को अन्न के साथ यथेच्छ रूप से खाते हुए ब्राह्मणों ने इस प्रकार के वचन कहे, स्वर्गीय राजा यशोधर अपनी माता के साथ चिरकाल तक तृप्ति को प्राप्त होंगे। ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर बकरे को जाति स्मरण हो गया। वह मन ही मन विचार करने लगा कि मैं वही यशोधर राजा हूँ। यह राजा यशोमती मेरा पुत्र है। ये सब मेरे परिजन हैं। यह मेरे रहने का नगर उज्जैनी है। यह मेरे वही राजमहल है जहाँ रानी ने मुझे विष खिलाकर मारा था। किंतु वह स्त्री कहाँ है? मेरे द्वारा प्रयत्न करने पर भी वह दिख नहीं रही है। क्या वह जार के घर जाकर रमण करती है? क्या वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है? मैं जान नहीं पा रहा हूँ। बकरे की पर्याय में निवास करते हुए मैं आज यहाँ पर दुस्सह दुखों को भोग रहा हूँ। किंतु यह राजा पितृभक्ति से ब्राह्मणों के द्वारा मुझे स्वर्ग में बतलाता है। इस प्रकार जब वह बकरा भूतकालीन सहस्रों संस्मरणों के साथ दुखों को भोग रहा था, अब उसकी माता का जीव भी कलिंग देश में एक भयंकर भैंसा हुई, जिसकी पीठ पर बहुत अधिक भार लादा गया है तथा जिसका शरीर अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे उस भैंसे को चलाता हुआ एक सार्थवाह उज्जैनी के उपवन में आया। वहां उसने मार्ग के खेद से युक्त अपने संग को ठहरा दिया। वह भैंसा अत्यधिक श्रम से थककर गहरे पानी वाली शिप्रा में घुसकर विचरण कर रहा था। उसी समय उसने पानी में छोड़े हुए राजसवारी के राजहंस नामक घोड़े को मार दिया। क्रोध के वशीभूत होकर राजा ने उस सार्थवाह के सारभूत संपूर्ण धन को लुटवा लिया और विचित्र पद्धति से घात करने की इच्छा से उस भैंसे को छीन लिया। राजा के निर्दयी सेवकों ने उस भैंसे को चारों पैरों को बांधकर उसके पेट को खारे पानी से सूखा दिया और उसे खड़े खड़े ही पकाना प्रारंभ कर दिया। काटकर सामने परोसे गए उस मांस के परिपक्व भाग को खाकर यशोमती की माता ने कहा, इससे मेरे मन में तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे तो पाकशाला में बंधे हुए बकरे की जांग काट कर दो। राजमाता की आज्ञानुसार सेवकों ने ऐसा ही किया। इस दृश्य को देखकर दासियों ने कहा, इस समय अमृतमती का शरीर दुर्गंधित और अनेक घावों के छिद्र से दुखी हो रहा है। ऐसे होते हुए भी यह किस कारण निरंतर अधिक मात्रा में अहितकारक मांस को खाती है? इसने अनेक दुष्ट कर्म किए हैं, उसी के विपाक से यह अल्प सा फल मिल रहा है। ठीक ही है, तीव्र परिणामों से बांधा हुआ कर्म इसी भव में भोग लिया जाता है। कामदेव के समान अपने स्वामी को छोड़कर यह रात्रि में उस जार के पास गई जिसके 8 ही अंग कुटिल हैं। इसने विष देकर माता सहित राजा को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। समीप में स्थित दासियों का समूह जब ऐसे वचन कर रहा था, तब खंडित बकरा अपनी स्त्री को देखकर क्रोध से नासा को घुरघुराता हुआ विचार कर रहा था। अरे उल्टे, तेरा यह शरीर तो बहुत सुंदर था, फिर वह सब प्रकार से ऐसा गलित क्यों हो रहा है? वस्तुतः तुम्हारा वह पति कुष्ठ रोगी था, उसके समागम से ही यह अवस्था हुई है। हे तन्वी, मुझे विष देकर मार देने पर भी क्या तुम्हारे मन का क्रोध शांत नहीं हुआ? जब मैं भैंसा हुआ तब उसने खाकर भी तृप्ति नहीं हुई। जब मैं भैंसा हुआ तब उसे खाकर भी तृप्ति नहीं हुई और अब लंपटता से मेरी जांग भी खा रही है। इस प्रकार पुनः पुनः स्मरण करने वाला बकरा और जलाया गया। वह भैंसा राजमाता द्वारा अनेक दिनों तक खाया गया। अंत में दोनों ने अपने प्राण छोड़े। बेचारे क्या करते। बकरा और भैंसा दोनों ही आर्त ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़कर बलवान कर्म के द्वारा ले जाकर उसी नगर में चांडाल के दुखदायक घर में मुर्गा हुए। तदनंतर किसी विशेष दिन चांडाल ने वे दोनों मुर्गे ले जाकर राजा यशोमती को दिखाए। उस समय राजा ने चंडकर्मा से कहा, इनका पालन करो। जिनके नेत्र चंचल थे वे बड़े
और श्यामल पंखों से युक्त थे, जो अवस्था होने पर भी जपा पुष्प के समान कांति वाले चूड़ा रत्न को धारण कर रहे थे, जिनके पैरों के अंकुर स्वर्ण के निकष की कांति की चोरी से सुशोभित थे तथा जो उत्तम पिंजरे में रखे गए थे, ऐसे वे दोनों मुर्गे चंडकर्मा के घर में सुखपूर्वक बढ़ने लगे। उधर जो शोभायमान राजलक्ष्मी का पिता था, जो शुक्र बृहस्पति आदि मंत्रियों द्वारा निर्देशित कार्यों को किया करता था, जो वैद्य विद्या के समुद्र स्वरूप उत्तमोत्तम वैद्यों के द्वारा निर्मित रसायन से सदैव संतुष्ट रहता था और जो युद्ध में अपनी विजय संहिता को विस्तृत करता रहता था, ऐसा यशोमती राजा भी दीर्घ काल पर्यंत धरती को धारण करता रहा। इस प्रकार श्री वादिराज सूरि विरचित यशोधर चरित नामक महाकाव्य में तीसरा सर्ग समाप्त हुआ।